नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया क्राइम। आपके साथ मैं हूं सरफराज सैफी। गुनाह और गुनहगारों को करेंगे बेनकाब, तो चलिए शुरू करते हैं इंडिया क्राइम का सिलसिला। आइए हम आपको दिखाते हैं कि पश्चिम बंगाल के मालदा में किस तरीके से बदमाश एक लड़की के साथ बलात्कार कर रहे थे। उसका विरोध उसके पिता ने किया तो बदमाशों ने उसके पिता की आंख फोड़ दी। क्या है ये पूरा मामला, आप देखिए इस रिपोर्ट के जरिए। पश्चिम बंगाल, हैवानियत की हद। पिता ने किया बेटी के रेप का विरोध, बदमाशों ने फोड़ दी पिता की आंख। मालदा में दबंगों ने हैवानियत की सारी हदें पार करते हुए एक शख्स की आंख फोड़ दी। जी हां, देखिए, अपनी बेटी की अस्मत बचाने की कोशिश इस पिता पर किस कदर भारी पड़ी, आप खुद देख लीजिए। बदमाशों की बेरहमी के चलते ये शख्स अस्पताल के बिस्तर पर है। इसकी आंख लोहे के सरिये से फोड़ दी गई है। इतना ही नहीं, आरोपी की बदमाशों ने इस शख्स को जान से मारने की भी कोशिश की। एफआईआर वापस न लेने पर उन्होंने मेरे पिता को लोहे के सरिये से मारा, उसकी आंख फोड़ दी। वो मेरे पिता को जान से मार देना चाहते थे। दरअसल दबंगों ने इस शख्स की बेटी से छेड़खानी और रेप की कोशिश की थी, जिसकी रिपोर्ट इसने थाने में दर्ज करवाई, जिस पर आरोपी दबंगों ने एफआईआर वापस लेने का दबाव बनाया। और जब ये पिता इसके लिए नहीं तैयार हुआ तो गुस्साए दबंगों ने इसकी ये हालत कर दी। वो बदमाश अक्सर मुझे छेड़ा करते थे। उन्होंने मेरा रेप करने की कोशिश की। मैंने ये बात पिता को बताई तो उन्होंने पुलिस में शिकायत की, जिस पर ये बदमाश नाराज हो गए। इन दरिंदों ने अपनी बेटी को बचाने वाले पिता के साथ जैसी हैवानियत की है, इसके बारे में कोई साधारण इंसान तो सोच भी नहीं सकता। एक शैतान ही किसी जीते जागते इंसान की आंख फोड़ने वाली हैवानियत कर सकता है। कृपाशंकर, भास्कर न्यूज, मालदा। उत्तर प्रदेश के फतेहपुर में उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक महिला टीचर ने अपने पति पर अश्लील हरकतें करने के अलावा जिस्म फरोशी का गंभीर आरोप लगाया और इसकी शिकायत उत्तर प्रदेश पुलिस से लेकर उत्तर प्रदेश के मुखिया अखिलेश यादव तक की। लेकिन उसकी शिकायत नहीं सुनी जा रही है, जिसको लेकर यह महिला काफी गुस्से में है। एक पत्नी पर पति का आरोप, पैसों के लिए जबरन करवाया, जिस्म का कारोबार। इलाहाबाद के कॉलेज में बतौर सहायक टीचर तैनात इस महिला ने अपने पति पर ही धोखाधड़ी और जिस्म का कारोबार करवाने का आरोप लगाया है। महिला का आरोप है कि पैसों के लालची इसके पति ने शादी के बाद से ही इसकी जिंदगी को नर्क से भी बदतर बना दिया और इसे अपने दोस्तों के साथ हमबिस्तर होने के लिए मजबूर कर दिया। मेरे पति ने पैसे के लालची हैं और जो है उनको वो दोस्तों को ला करके बैठाते थे और कहते थे इनको खुश करो और जो है मुझे पैसे की आवश्यकता है। मैंने कहा कि पैसे की हम तुमको 20,000 25,000 दे रहे हैं, तो उन्होंने कहा इससे मेरा काम नहीं चलेगा, 5 लाख 10 लाख से मेरा काम। महिला का यहां तक आरोप है कि आगरा में जीआरपी इंस्पेक्टर पद पर तैनात देवेंद्र मिश्रा ने भी इसके पति के कहने पर इसके साथ जबरदस्ती की। महिला रिश्तों की दुहाई देकर पति से इज्जत की गुहार लगाती रही, लेकिन पति नहीं माना। हद तो तब होगी जब महिला के विरोध के बावजूद देवेंद्र मिश्रा ने अपने एक साथी के साथ मिलकर इसकी अस्मत से खिलवाड़ किया। यही नहीं, आखिर में पति ने इसे घर से भी निकाल दिया। महिला का आरोप है कि इसने उच्च अधिकारियों से पति की शिकायत भी की है, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। देवेंद्र मिश्रा जीआरपी इंस्पेक्टर आगरा है, उसको घर बुला करके मेरा शोषण करवाया और बदले में उनको पैसा दे रहा है। अभी लेटेस्ट में सर घटना हुई कि वो जो है मुझको ले जा करके संगम एरिया में ले जा करके मेरा सर रेप किया। महेंद्र ने करवाया, महेंद्र ने जीआरपी इंस्पेक्टर आगरा, और जो है उसका फिर उसने कहा कि जो मैं सिगरेट लेने के लिए जा रहा हूँ, उतर गया और जो है वो मुझे संगम एरिया की तरफ ले गए और सर मेरे साथ बहुत जोर जबरदस्ती। वही महिला के आरोपों की बाबत इसके पति और बेटी का कहना है कि महिला के सारे आरोप झूठे हैं। उन्होंने उल्टे महिला के चरित्र पर ही सवाल खड़े कर दिए। अगर मैं जेल जाऊं तो मुझे भिजवा दे, अन्यथा ये उसकी बेटी नहीं है तो उसको आजीवन कारावास की सजा होनी चाहिए। उसकी झूठ में शारीरिक ये दैहिक शोषण जो कराया, ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि जब 20 साल से मैंने उसका शारीरिक दैहिक शोषण मानसिक नहीं कराया
तो क्या मैं 2 महीने में कराना शुरू कर दिया। हमें नहीं पता वो कैसे क्या रहेंगे, कैसे अलग रहेंगे या साथ रहेंगे, बस हमें इतना पता है मम्मी गलत है। पापा और मम्मी के बीच में भी पहले लड़ाई होती रही है। पहले से लड़ाई हुई है, सिर्फ मम्मी की इधर उधर बात करती थी फोन में, सिर्फ इस बारे में लड़ाई हुई है इनकी। महिला की बेटी के साथ महिला का पति महिला के आरोपों से इनकार कर रहे हैं और इधर महिला पति को कड़ी से कड़ी सजा दिलवाने की मांग कर रही है। महिला राज्य के मुख्यमंत्री तक के दरवाजे पर दस्तक दे चुकी है, लेकिन पति खुद को बेकसूर बता रहा है। ऐसे में जरूरी है कि दोनों के आरोपों की ईमानदारी से जांच हो और असली बेगुनाहगारों को सजा मिले। देवेंद्र कुमार, भास्कर न्यूज, फतेहपुर। बरेली में इन दिनों मंचलों का आतंक काफी ज्यादा है। ये मंचले अपनी मनमानी करने के बाद लड़कियों का अश्लील फोटो बनाकर दीवार पर चिपका रहे हैं, जिससे लड़की और लड़की के परिवार वाले काफी ज्यादा परेशान हैं और प्रशासन इस बात को लेकर सख्ती में है कि आखिर ये कौन कर रहा है। कोई भी शख्स अभी तक पुलिस की गिरफ्त में नहीं आया है। समाज के ठेकेदार अक्सर कहते हुए दिखते हैं कि समाज की बुनियाद महिलाओं के सम्मान पर ही टिकी हुई है, लेकिन असल जिंदगी में इसी समाज में पैदा हुए कुछ जानवर लड़कियों के साथ ऐसा सलूक करते हैं कि पूरी मानव जाति ही शर्मसार हो जाए। उसने अपने मोहल्ले की ही एक लड़की की तस्वीर लगे आपत्तिजनक पोस्टर पूरे शहर की दीवारों पर चस्पा करवा दिए। इन पोस्टर्स में लड़की के बारे में अश्लील और आपत्तिजनक बातें लिखी गई हैं। जो भी है ये, जो जिसने ये हरकत करी है गंदी, उसको सामने लाया जाए। अगर पुलिस ने कोई मेरी मदद नहीं करी तो मैं अपनी गाड़ी के नीचे जाके जान दे दूंगी। मेरी बेइज्जती हो चुकी है और मेरी इज्जत चली गई है। अगर मेरे साथ अगर इंसाफ नहीं हुआ तो मैं अपनी जान दे दूंगी। ये पहला मौका नहीं था जब इस परिवार को इस तरह से परेशान किया गया। इससे पहले भी इस लड़की की छोटी बहन के साथ भी इन्हीं लड़कों ने ऐसी हरकत की थी। उस वक्त इन मंचलों ने लड़की की बहन के बारे में आपत्तिजनक बातें लिखे हुए पर्चे पूरे मोहल्ले में चिपका दिए थे, जिस पर इस परिवार ने पुलिस से मदद ली थी, लेकिन आरोपी के खिलाफ कोई सबूत न मिलने से उसे छोड़ दिया गया था। 5 साल में पर्चे छपे थे मेरी बहन के लिए, तो उस टाइम हमने पुलिस में हम गए थे। फिर हम पुलिस में जब जा गए तो वहाँ पे पुलिस फिर नहीं आई थी। अब दोबारा ये हमारे साथ हरकत हुई है। हमारे फोटो छपे हैं, गंदी गंदी बातें लिखी गई हैं। इस बार तो इन दबंगों ने हद ही कर दी। इन बदमाशों ने लड़की की तस्वीर लगे छपे हुए पोस्टर पूरे शहर में लगवा दिए। वारदात के बाद से आरोपी फरार हैं। हालांकि पुलिस मामला दर्ज कर जल्द से जल्द कार्रवाई करने की बात कह रही है। हमने इसमें संज्ञान में लेते हुए जो लड़की की तहरीर है उस पर सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर दिया है और इसमें एक लड़का नामजद भी है। अब चूँकि उसने ये आरोप लगाया है, आरोप काफ़ी गंभीर हैं, इसमें जांच पड़ताल की जाएगी और जांच पड़ताल में जो भी सत्यता आएगी उसी के आधार पर हमारी विधिक कार्रवाई जो है अमल में लाई जाएगी। सभ्यता का दम भरने वाले समाज में इस तरह की वारदात नाकाबिले बर्दाश्त है। ऐसे असामाजिक तत्वों से निपटने के लिए पुलिस ही नहीं, समाज को भी अपनी जिम्मेदारी निभानी होगी। ऐसी वारदात के बारे में वो लड़की जिसकी कोई गलती नहीं होती समाज की नजर में बदनाम हो जाती है और जो शख्स आरोपी होता है उसकी जिंदगी में ऐसी कोई दुश्वारी नहीं आती। ऐसे में जरूरी है कि इज्जत और बेइज्जत के मानदंडों में बदलाव हो। जावेद खान, भास्कर न्यूज, बरेली। इंडिया क्राइम में रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होते हैं क्राइम की कुछ और बड़ी खबरों के साथ। आप बने रहिए इंडिया क्राइम के साथ।